तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगशेन ने बैटल अरीना में स्वान रैंकिंग के लिए बहुत सारे वॉरियर्स के साथ फाइट किया था और उन लोगों को हराकर वो अपनी रैंकिंग को भी बहुत ही हाई कर लिया था। और फिर हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि जब वो अपने घर वापस आता है तो उसके सामने एक और स्वान वॉरियर जिसका नाम लो बिंग है वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही वांगशेन कहता है कि यह बंदा मेरे लिए कुछ खतरनाक साबित हो सकता है। वांगशेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो लो बिंग उसे बताता है कि मेरा नाम लो बिंग है, तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा। तो फिर वांगशेन उससे कहता है कि लो बिंग, मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो लो बिंग उससे कहता है कि मैंने असल में सुना था कि स्वान अरीना में एक जीनियस आया है, तो देखने के लिए आया था कि वो जीनियस कौन है। यह बात सुनकर वांगशेन उससे कहता है कि तुमने मुझे देख लिया नू, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वांगशेन वहाँ से जाने लगता है और पीछे से लो बिंग एक इविल स्माइल देते हुए मुस्कुराता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से वांगशेन को उसी सीक्रेट स्पेस में उसी मोनमेंट के सामने कल्टिवेशन करते हुए दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक हेवनली स्क्रॉल होता है। वो उसे देखकर कहता है कि यह तो 8 स्टार हेवनली मार्शल आर्ट ओरिजिन स्क्रॉल है, यह मेरी मार्शल आर्ट पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकती है। और फिर कुछ देर के बाद हमें वहाँ पर ट्रांसकिरण होते हुए दिखाई देता है और इस तरफ वांगशेन अपनी कल्टिवेशन को स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही कल्टिवेशन स्टार्ट करता है तो उसकी बॉडी से वही गोल्डन ओरा निकलने लगता है। जिसके बाद वांगशेन अपने आसपास बहुत ही ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू करता है और दूसरी तरफ चांद किरण भी धीरे धीरे कंप्लीट होने वाला होता है। मगर इतने में हम देखते हैं कि वांगशेन अपनी एनर्जी की मदद से एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट करता है जो कि उसके बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाती है। उस जायंट बॉल से निकलकर एनर्जी सीधा वांगशेन की बॉडी के अंदर जाने लगती है। यह देखकर वांगशेन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि यह एनर्जी मेरी लिमिट से बहुत ज्यादा है। वो एनर्जी जैसे जैसे उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है उसे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। मगर वांगशेन इस प्रोसेस को रोकता नहीं है। वो कंटिन्यूसली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है जिससे उसकी तकलीफ भी बढ़ती जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और कुछ देर गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगशेन ने वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होती है और वो कहता है कि वाकई में सिलिंग अकेडमी का यह मार्शल आर्ट तो सच में बहुत ही पावरफुल है। इतने में उसके घर के दरवाजे पर आकर कोई जोर से लात मारता है और तुरंत अंदर आ जाता है। वहाँ पर वाइन होती है जिसे वो बंदा देखते ही अपना अटैक करने की कोशिश करता है। तो इतने में वांगशेन वहाँ पर आकर उसके अटैक को रोककर उसे वापस पीछे धकेल देता है और वो वाइन को अंदर जाने के लिए कहता है। यह सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है और वांगशेन उस वॉरियर से कहता है कि कौन हो तुम, मगर वह वॉरियर कुछ नहीं बोलता है और वो वॉरियर दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ वांगशेन पर अटैक कर देता है। तो वांगशेन उसे देखते ही फौरन से अपनी 9 थंडर सील का इस्तेमाल करते हुए उससे अपने उस गोल्डन टावर को समन करता है। वो गोल्डन टावर सीधा आकर उस बीस्ट पर हिट करता है जिसकी वजह से वो वहीं पे ही रुक जाता है। और फिर वांगशेन हल्की सी एक छुटकी बजाता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ में वो वॉरियर भी काफी इंजर्ड हो जाता है। वो वॉरियर जब खड़ा होता है तो वांगशेन उसे देखते ही पहचान लेता है और वो अपने ड्रैगन टेक्निक को यूज करने के लिए अपनी पावर को यूज करता है जिससे हम देखते हैं कि उसका ड्रैगन फौरन से उस वॉरियर की तरफ आगे बढ़ता है और एक जोरदार अटैक के साथ उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वांगशेन की पावर देखकर उस वॉरियर के होश उड़ जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। और उसके जाने के बाद अचानक से शाओ वहाँ पहुँच जाता है और आते साथ ही वांगशेन से कहता है कि वांगशेन, हमें मिले हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से ही तुमने इतनी ग्रोथ कर ली है, सच में तुम्हारा कल्ट मेथड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो वांगशेन कहता है कि शाओ, आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो शाओ कहता है कि शायद तुम भूल गए हो, मैंने बैटल अरेना में तुम्हें कुछ बताया था। वो उसे दोबारा याद दिलाता है कि लिन हुआंग हर्ब और यूसुई सिल्विया ये दोनों ही बहुत ही खास इंग्रेडिएंट्स हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों चीजें हमें वहाँ पर मिलेंगी। इतने में वांगशेन को फील होता है कि कोई और भी वहाँ पर आ रहा है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 2 और स्वान लेवल के वॉरियर्स आते हैं जिनमें सबसे पहले का नाम होता है बाई लैंग। वो स्वान रैंकिंग में 12वें नंबर पर होता है और दूसरे का नाम मेड होता है। और फिर बाई लैंग कहता है कि ब्रदर, हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वह जगह काफी खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि किसी वीक बंदे की वजह से हमारी स्पीड स्लो हो जाए और हम लोग अपना काम करने में नाकाम हो जाए। तो वांगशेन कहता है कि तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा, ना ही मेरी वजह से तुम्हारी स्पीड स्लो होगी। हम लोग अपना काम फटाफट से करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो बाई लैंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आजमाने के लिए तुम पर एक पावरफुल अटैक करता हूँ। अगर तुमने इस अटैक को रोक लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वाकई में हमारे साथ चलने के लायक हो। यह कहने के बाद वांगशेन 2 कदम आगे आ जाता है और फिर दूसरी तरफ बाई लैंग वो भी अपनी पावर्स को एक्टिव
एक्टिवेट करते हुए अपनी मैजिक बोतल का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ वांगशेन वो भी अपनी 8 स्टार पावर को यूज करते हुए वहां पर फौरन से अपने उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करता है। यह देखकर बाई लैंग अपनी मैजिकल बोतल को हवा में ऊपर ले आता है और उसके अंदर से इमोर्टल वाटर को यूज करते हुए वांगशेन पर अटैक कर देता है। यह देखकर मैड कहता है कि यह तो 5 स्टार अर्थ ओरिजिन अटैक है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगशेन अपने ड्रैगन को सीधा उस अटैक की तरफ भेजता है और दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यह देखकर वहां खड़े हुए दोनों वॉरियर हैरान हो जाते हैं। तभी यह देखकर बाई लैंग भी अपने उस बोतल को वापस बुला लेता है और कहता है कि तुम में वाकई में दम है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मेरे ख्याल से तुम हमारे साथ चल सकते हो, अब मेरे ख्याल से हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यह कहते ही वो अपनी एक विसल बजाता है जिससे वहाँ पर एक बर्ड आ जाता है। उस बर्ड को देखकर वांगशेन कहता है कि यह तो किलिंग ईगल है। शाओ कहता है कि मैं जानता हूँ इसकी कॉम्बैट स्किल इतनी अच्छी नहीं है, मगर यह स्पीड में बहुत ही फास्ट है। और वो किलिंग ईगल शाओ को देखते ही फौरन से उसकी तरफ नीचे आ जाता है और वो सब के सब उस ईगल के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो ईगल उन लोगों को उड़ाते वहाँ से बहुत ही दूर ले जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लू बिंग का उसका वो जूनियर डिसाइल उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपका काम नहीं कर पाया। तो लू बिंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बस एक छोटा सा ही तो काम दिया था, तुम्हें बस उस छोटे से कल्टिवेटर को मारना था, तुमसे यह काम भी नहीं हो पाया, तुम्हारे जैसा बंदा तो मेरे फिर किसी काम का नहीं। मगर क्यों? शान कहता है कि लू बिंग वो बंदा अजीब सा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो बैटल अरीना में फाइट कर रहा था तब उसका पावर लेवल कुछ और था और जब मैंने आज उसके साथ फाइट की है तो उसका पावर लेवल बिल्कुल डिफरेंट था। यह सुनकर लू बिंग कहता है कि अब मुझे खुद ही उस लड़के को है हैंडल करना होगा। यह कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस किलिंग ईगल पर उड़ते हुए काफी दूर निकल आए थे और वांगशेन उन लोगों से पूछता है कि इस वक्त हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो लोग उसे बताते हैं कि हम लोग इस वक्त ब्लैक ड्रैगन एरिया में जाने वाले हैं, जो कि सिलिंग एकेडमी का सबसे खतरनाक एरिया है। यहाँ के लोग अलग अलग जगह से आए हुए मिक्स लोग होते हैं, पर एक बात और है, यह जगह ट्रेजर्स के लिए भी काफी मशहूर है। यह जितनी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही ज्यादा है। यह सुनते ही वांगशेन कहता है कि काश मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे मैं अपनी सिस्टर की बीमारी को ठीक कर सकूं। और फिर उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर की बीमारी को ठीक करने के लिए उसे एक ब्लू ग्लेस फ्लावर चाहिए है। यह कहने के बाद वो लोग नीचे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमें यहाँ पर लैंड करना है। यह कहने के बाद वो एक जंगल के बीचों बीच आकर लैंड करते हैं, मगर इतने में अचानक एक स्पिरिचुअल अटैक उनके पास आता है जो कि उनके पास से होकर गुजर जाता है। यह देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोगों के आपस में फाइट चल रही होती है। और बाई लैंग कहता है कि हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर ना रुके, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकते हैं तो यह मसला और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और यह कहने के बाद अचानक से वहाँ पर कुछ लोग उन्हें वेलकम करने के लिए आते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सब के सब असल में लुटेरे होते हैं और उनका लीडर उन सब लोगों से कहता है कि चलो सभी लोग अपने पास जो कुछ भी है वो सब कुछ निकाल कर मेरे हवाले कर दो, तो फिर मैं तुम्हें जिंद छोड़ दूंगा। यह सुनते ही वांगशेन उसकी तरफ आगे आता है और उसे देखकर वो मोटा कहता है कि तुम मुझे काफी समझदार लग रहे हो, तुमने सिचुएशन को काफी अच्छे से समझ लिया है। मगर वांगशेन उससे कहता है कि मैं तो बस यह पूछने के लिए आया हूँ कि राइनो माउंटेन कहाँ है। यह कहकर वो लोग जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और वो मोटा उससे कहता है कि सच में मैंने तुम्हारे जैसा अजीब सा बंदा आज तक इस जगह पर नहीं देखा है, शायद तुमने ब्लैक ड्रैगन रियलम के बारे में कभी सुना नहीं है। कहने के बाद वो अपने वरियर से कहता है कि चलो इन लोगों से पैसे छीन लो। यह कहते ही वो सब लोग हाथ झाड़ते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वो मोटा कहता है कि इनसे पैसे छीन कर इन्हें उठाकर ब्लैक ड्रैगन रियलम से बाहर फेंक देना। मगर उनके पास आते ही वांगशेन अपने सिर्फ ऑरा की मदद से ही उन सब लोगों को उठाकर पीछे फेंक देता है। वांगशेन की पावर देखकर वो मोटा बिल्कुल हैरान हो जाता है और फिर वांगशेन उससे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अब मेरी पावर से सेटिस्फाइड हो गए होगे, अब चलो मुझे रास्ता दिखाओ कि वो राइनो माउंटेन कहाँ है। यह सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। तो वांगशेन कहता है कि आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। जिस पर वो मोटा कहता है कि ठीक है, और कुछ देर पैदल चलने के बाद वो मोटा उन लोगों से कहता है कि वो देखो वो सामने वहाँ पर राइनो माउंटेन है। यह कहकर वो खुद वहाँ से भाग कर निकल जाता है और वो सब लोग जब देखते हैं सामने राइनो माउंटेन है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो माउंटेन काफी ज्यादा ऊंचा और काफी दूर था। मगर मेड कहता है कि चलो हमें चलना है। यह कहकर वो लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सीन में हमें दोबारा से क्यू शान को दिखाया जाता है
है वो भी उसी राइनो माउंटेन के पास आकर पहुँचता है और उसके साथ कुछ और वॉरियर्स भी होते हैं। और क्यू शान उन लोगों को कहता है कि क्या तुम सब लोग अपना काम करने के लिए तैयार हो? तो वो वॉरियर कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम लोगों ने पहले से ही अपनी पोजीशन संभाल ली है। जिस पर क्यू शान कहता है कि ठीक है, इस मर्तबा उस लड़के का काम तमाम हो जाना चाहिए। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब के सब राइनो माउंटेन गुफा के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, मगर उन लोगों को वो इंग्रेडिएंट्स आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नेचुरल हर्ब्स हमें इस गुफा के अंदर ही मिलेंगी। मगर फिर इतने में अचानक उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जमीन भी हिलना शुरू हो जाती है। यह देखकर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इतने में कुछ बीस्ट तेजी से उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो लोग कहते हैं कि यह तो ब्लैक राइनोज हैं। उन्हें देखकर शाओ कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, यह राइनो बीस्ट ज्यादा ताकतवर नहीं होते, पर इन लोगों से लड़ना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि यह लोग बहुत ही ज्यादा हैं। और तभी बाई लैंग कहता है कि मुझे लगता है कि यह राइनोज बीस्ट शायद छोटे राइनोज हैं, इनके बाद यहाँ पर बड़े राइनोज बीस्ट भी आ सकते हैं। तभी शाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए ऊपर जाकर उन राइनोज बीस्ट पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे उन राइनोज बीस्ट को कोई खास चोट नहीं पहुंचती। मगर शाओ उन लोगों को अपना पीछा करने के लिए कहता है तो वो राइनो बीस्ट फौरन से उसका पीछा करते हैं और शाओ उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूर ले जाता है और उस तरफ वांगशेन का रास्ता क्लियर हो जाता है। मगर फिर अचानक वो जमीन दोबारा से हिलने लगती है और इस मर्तबा वो जमीन पहले के मुकाबले में ज्यादा जोर से हिल रही थी। जिस पर वो लोग कहते हैं कि चलो अब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ क्योंकि अब बड़े बीस्ट की एंट्री होने वाली है। और वो लोग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। इतने में अचानक एक बड़ा राइनो बीस्ट उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है। यह वाला राइनो बीस्ट पहले वाले के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर होता है, जिसे देखकर ही वो लोग काफी घबरा जाते हैं। मगर फिर वांगशेन उससे लड़ने का डिसाइड करता है और फिर अपनी 9 थंडर सील पावर को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो 9 थंडर सील को एक्टिवेट करते हुए उससे अपने उस गोल्डन पगोड़ा को यूज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस 9 थंडर सील के अंदर से वो गोल्डन पगोड़ा बाहर आ जाता है और वांगशेन उस गोल्डन पगोड़ा की मदद से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है। यह देखकर मैड वो अपने ग्रीन स्पिरिट वाइन टेक्निक को यूज करते हुए वांगशेन की हेल्प करता है। यह देखते हुए बाई लैंग भी पीछे नहीं रहना चाहता था, वो भी अपनी उस इमोर्टल वाटर टेक्निक को यूज करता है। वो तीनों के तीनों अटैक एक साथ कंबाइन होकर सीधा जाकर उस राइनो बीस्ट को हिट करते हैं, जिससे वो उसे काफी पीछे धकेल देते हैं। मगर वो राइनो बीस्ट उन अटैक से डरने वाला नहीं था, वह उनके सामने डट जाता है और उन तीनों के अटैक्स को एक साथ डिस्ट्रॉय करके उन तीनों को पीछे धकेल देता है। जिसके बाद बाई लैंग कहता है कि यह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। यह कहने के साथ ही वह दोनों अपने स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और जब उस राइनो बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तो सबसे पहले बाई लैंग अपनी उस मैजिक बोतल का यूज करते हुए उससे दोबारा से वही इमोर्टल वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उस राइनो बीस्ट को चारों तरफ से जाकर कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही रुक जाता है। और दूसरी तरफ मैड वो अपनी ग्रीन वाइन का इस्तेमाल करते हुए उस राइनो बीस्ट को चारों तरफ से जकड़ लेता है ताकि वो उनके करीब न आ सके और फिर वांगशेन को मौका मिल जाता है। वो फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और जाते साथ ही अपनी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो 9 थंडर सील को यूज करते हुए उसकी ए टेक्निक को यूज करता है, जो कि ड्रैगन टेक्निक होती है। और हमें उसके पीछे वही स्पिरिचुअल ड्रैगन दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वांगशेन उस ड्रैगन की मदद से सीधा उस राइनो बीस्ट पर अटैक कर देता है, मगर हम देखते हैं कि वो राइनो बीस्ट और ड्रैगन दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं। मगर वो राइनो बीस्ट बिल्कुल डट के खड़ा होता है और तीनों अटैक्स को एक साथ झेल रहा होता है। यह देखते हुए वांगशेन अपनी ड्रैगन पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो राइनो बीस्ट अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ होता है और वो तीनों वॉरियर उसके आगे बिल्कुल बेबस हो चुके होते हैं। जिसके बाद वो राइनो बीस्ट गुस्से में आकर उनके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।